अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम एट टेक एक्सपर्ट और मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स क्या करता है? कन्वर्ट्स अ सिंगल टेक्स्ट कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम्स। आपके पास ये एक डाटा है, आपने अपने किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया है या किसी ने आपको ईमेल किया है, लेकिन ये डाटा जो है ये सिंगल कॉलम में ही है। अगर हम इसको जूम बढ़ा के देखें तो यहाँ पे ये ईयर है, उसके बाद प्रोडक्ट है, उसके बाद परचेज़ वैल्यू है, सेल वैल्यू है, परचेज़ प्रॉफिट है और ये डेसिमल्स में जो है ये परचेज़ की प्रॉफिट की परसेंटेज है। और ये दरमियान में सेमी कॉलन आए हुए हैं, मतलब उनके सिस्टम से अगर ये एक्सपोर्ट हुआ है तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो आइडेंटिफाई करवाने के लिए दरमियान में सेमी कॉलन दे रहा है, लेकिन वो हर कॉलम को अलग जो है फील्ड एज ए ट्रीट नहीं कर रहा। तो अब आपको पता है कि हाँ, आपने इस डाटे को ईयर, प्रोडक्ट, परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, आपने इसको मल्टीपल कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे? मेरे पास तो ये थोड़ा डाटा है सैम्पल में, अगर ये ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है इस थोड़े डाटे के लिए भी काफ़ी वक्त लग जाएगा अगर मैं F2 प्रेस करके इसको कट पेस्ट करता रहूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डाटा टैब में जाऊंगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाऊंगा। यहाँ मेरे पास है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विज़ार्ड। चूज़ द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर डाटा। डेलिमिटेड कैरेक्टर सच एज कॉमा और टैब सेपरेट ईच फील्ड। फिक्स्ड विथ फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम विथ स्पेस बिटवीन ईच फील्ड। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेलिमिटेड को, नेक्स्ट करेंगे। अब वो हमें कह रहा है कि जी स्क्रीन लेट्स यू सेट द डेलीमीटर योर डाटा कंटेन्स, यू कैन सी हाउ योर टेक्स्ट इज़ अफेक्टेड इज़ द प्रीव्यू बिलो। अभी नीचे देखें कि ये सारा टेक्स्ट एक ही कॉलम में नज़र आ रहा है। यहाँ पे टैब टिक हुई हुई है, वो ये समझ रहा है कि इस डाटे के अंदर टैब्स दी हुई हैं और हर टैब के बाद नया कॉलम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस डाटे में दिए हुए हैं सेमी कॉलन। तो जब मैं सेमी कॉलन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने उस एक कॉलम के डाटे को ऑटोमेटिकली जो है वो मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि हर सेमी कॉलन के बाद नया कॉलम शुरू हो रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट के बाद ये मुझसे पूछेगा कि ये आप इसका कोई फॉर्मेट जो है वो सेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जर्नल है, टेक्स्ट है, डेट है, या मैं कोई कॉलम जो है वो उसको कन्वर्ट नहीं करवाना चाहता, उसको मैं मल्टीपल कॉलम में नहीं लेना चाहता, तो मैं डू नॉट स्किप भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ मेरे पास कोई डेट होती तो मैं उस पर डेट पे क्लिक करके डेट का फॉर्मेट उसको दे देता। अभी मैं जर्नल ही रहने दूंगा। डेस्टिनेशन क्या होगी कि जी आप अपने एक कॉलम को जो मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से करवाना चाहते हैं। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करवाना चाहता हूँ कि यहाँ से जो है ये मेरे मल्टीपल कॉलम्स में पहला कॉलम शुरू करे। और उसके बाद मैंने फिनिश किया तो ये देखें कि ये जो मेरा सिंगल कॉलम का डाटा था ये मल्टीपल कॉलम्स में जो है वो डिवाइड हो गया है। इसी तरीके से मैंने अभी सेमी कॉलन सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हमारे पास कॉमा है, इसको हम कैसे करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम, डेलिमिटेड, नेक्स्ट। अब सेमी कॉलन देखें काम नहीं कर रहा, उसने मल्टीपल कॉलम क्रिएट नहीं किए। अब मैं कॉमा कर दूंगा। जैसे मैंने कॉमा सेलेक्ट किया तो ये उसने मल्टीपल कॉलम क्रिएट कर दिए। डेस्टिनेशन, ये मेरी डेस्टिनेशन है, और उसके बाद मैंने फिनिश किया तो ये देखें ये भी डाटा सेपरेट हो गया मल्टीपल कॉलम्स के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास डाटा है, इसमें स्पेसेस हैं, तो मैं दोबारा टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा, डेलिमिटेड में नेक्स्ट करूँगा और अब मैं स्पेस सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने स्पेस सेलेक्ट की वो खुद ही मल्टीपल कॉलम बन गए। डेस्टिनेशन, ये मेरी डेस्टिनेशन है, और इसके बाद मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। एंड में लास्ट एग्जांपल है कि मेरे पास ये डैश या जिसको हाइफन भी बोलते हैं वो है, तो इसको मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करवाऊँगा, जबकि मेरे पास टेक्स्ट टू कॉलम में यहाँ पर डेलिमिटेड में जब मैं जाता हूँ तो ये टैब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है, डैश तो है ही नहीं। तो फिर मैं लूँगा अदर में। अब मैं उसको खुद से बताऊंगा कि मेरे जो कॉलम्स डिवाइड होंगे, जो कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनका सिंबल क्या है। जैसे ही मैंने ये डैश दिया तो ये देखें कि उसने फिर से कॉलम बना दिए। मैं नेक्स्ट करूंगा और यहाँ से मैं डेस्टिनेशन ये सिलेक्ट कर लूँगा, और जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि मेरा डाटा मल्टीपल कॉलम्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है।
तो टेक्स्ट टू कॉलम्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो सिंगल कॉलम है और आप उसको मल्टीपल कॉलम करना चाह रहे हैं और उसके दरमियान में उस सिंगल कॉलम के डाटे के दरमियान में आपके पास कोई डेलीमीटर है, तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है कि आप मल्टीपल कॉलम्स में डाटा बगैर टाइम ज़ाया किए ले सकते हैं। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।